ऑल यू नीड इज़ अ रीज़न, योर वाई, योर पर्पस इन लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ एक रीज़न चाहिए आपको, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न जो हर सुबह आपको अपने बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। जब आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल जाता है, तब आप ऑटोमेटिकली एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर देते हैं। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन की वैल्यू को समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने की। बिलीव मी, यू लैक फोकस नॉट द पोटेंशियल। आपके अंदर हर उस चीज़ को करने की काबिलियत है जो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फोकस की कमी की वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, और भी बहुत से लोगों की है। और इसका रीज़न हमारी लाइफ में होने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनमें फंस कर हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अपना फोकस खो देते हैं। अब आपको अपना फोकस वापस अचीव करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है वन स्ट्रॉन्ग रीज़न। आप कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा और आपको वो काम करने में खुशी मिलती होगी, तो आपको अपना रास्ता खुद नज़र आने लगेगा। आप उस काम को करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएंगे, इतना कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके डेडिकेशन को तोड़ नहीं पाएगी। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, और आप उस काम से थक हार कर गिव अप करने का सोचेंगे। लेकिन उस टाइम पे आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि आपने ये क्यों शुरू किया था। आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि आपका एंड गोल क्या है। क्या आप इसी तरह सिर्फ ज़िंदगी को बिता देना चाहते हैं, या फिर ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आपको खुद से ये कहना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। आपके स्टार्ट करने से लेके आपके सक्सेसफुल होने तक की जर्नी के बीच जो टाइम होगा, उसमें आपके सामने बहुत से चैलेंजेस आएंगे, और बहुत से लोग भी ऐसे आएंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को फेस करके बस आगे बढ़ते रहना होगा। सो डोंट लेट एनीथिंग और एनीवन टू पुट यू डाउन। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर गोल्स। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब हम पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है, हम खुद को एक बेकार इंसान समझने लगते हैं, और हमारा हर दिन बस ओवर थिंकिंग करने में बीत जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे हम ये रियलाइज़ करते हैं दैट वी जस्ट लूज़ वन मोर डे बाय जस्ट ओवर थिंकिंग। ऐसे मोमेंट्स पर अक्सर लोग हार मान लेते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक बात पहले ही समझ लेनी है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती इसीलिए हैं कि आप और ज़्यादा स्ट्रांग बने और आपके अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत आए। ऐसे टफ़ टाइम्स को आपको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, जब आप खुद को प्रूव कर सकते हैं और उन लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जो लोग हमेशा आपसे ये कहते आए हैं कि तुमसे तो नहीं होगा। अब आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाने के बाद जो स्टेप्स लेने होते हैं, वही आपकी आने वाली जर्नी को डिसाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ मेक अ रोड मैप। जिस तरह हम किसी नई जगह जाने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसी तरह एक गोल को अचीव करने के लिए भी हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, और फिर हम उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। स्टेप नंबर 3 इज़ बिल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन से हम कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से हम हर रोज़ मोटिवेटेड रहते हैं, और इसी तरह हमारी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। स्टेप नंबर 4 इज़ टेक डेली स्टेप्स। सक्सेस कभी भी एक बार में नहीं मिलती, उसे पाने के लिए हमें हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। फिर भले ही आप स्टार्टिंग छोटे स्टेप से ही करें, लेकिन एक दिन यही छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ी सक्सेस का रीज़न बनते हैं।
स्टेप नंबर 5 इज़ गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आके ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो करना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उसे करने से हमेशा भागते रहते हैं। और जब आप ऐसी चीज़ें करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा और आप खुद की एक बेटर पर्सनैलिटी क्रिएट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 6 इज़ एनालाइज योर डे। आपको हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को अच्छे से अपने माइंड में याद करना है और ऑब्ज़र्व करना है कि आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और क्या क्या मिस्टेक्स की। फिर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट्स के लिए खुद को अप्रिशिएट करना है और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए खुद से प्रॉमिस भी करना है। ऐसा करने से न सिर्फ आप खुद को इम्प्रूव करेंगे बल्कि बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे। स्टेप नंबर 7 बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है और अपोजिट सिचुएशंस में भी खुश रहते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। स्टेप नंबर 8 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ स्टे पेशेंट। कोई भी बड़ा सपना पूरा होने में टाइम लगता है, वो एक दिन में पूरा नहीं होता और अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। सो स्टे पेशेंट एंड कीप गोइंग इन लाइफ। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो आपकी ओवरऑल सक्सेस जर्नी में काम आएंगे और आपको एक सक्सेसफुल एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बनाएंगे। सो पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज़ अ डिसीजन। इफ़ यू वांट इट, वर्क फॉर इट।